बच्चों, अब आज़ादी के बाद जो हमारी अगली समस्या थी वो क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि भारत का विभिन्न प्रांतों में जो विभाजन हुआ था वो किसी वैज्ञानिक आधार पर किया नहीं गया था। अब किसी ठोस आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करना अति आवश्यक हो गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने 1955 तक अपना कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पे केवल 55 दिया गया है, सॉरी, ये 1955 है। 1955 में इसने अपना कार्य पूरा कर लिया। उस समय देश में कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद धीरे धीरे इनमें परिवर्तन भी होता रहा। 1960 ईस्वी में मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। एक तो महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, ठीक है। उसके बाद 1961 में नागालैंड एक अलग राज्य बना, ठीक है। 1961 में नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया गया। 1966 ईस्वी में हरियाणा भी एक नया राज्य बना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 नए राज्यों का गठन किया गया, जिसमें से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश थे। ये पूर्वोत्तर के राज्य थे। देखते हैं मैप के अनुसार, जो मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम नहीं है इसमें। देखते हैं 4 ये राज्य कौन कौन से थे। मेघालय, ये हमारा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये हमारा हिमाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों का गठन 1975 में किया गया। उसके बाद सिक्किम, गोवा, अरुणाचल और मिजोरम भी अलग राज्य बने, ठीक है। ये मिजोरम है, ये यहाँ पे गोवा है, ये अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम हमारे अन्य राज्य बने। इस शताब्दी के आरंभ में 3 नए राज्य और बनाए गए, ठीक है। ये राज्य जो थे कौन कौन से थे? उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसे हम कहते हैं, इसको उत्तर प्रदेश से, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इससे अलग करके बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा झारखंड जो है, ये रहा झारखंड, जो बिहार से अलग करके बनाया गया था। और तीसरा जो है कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़। तीसरा हमारा राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ये हमारा मध्य प्रदेश है, इससे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। उसके बाद वर्तमान समय में आप सब जानते हैं कि धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारी अगली समस्या कौन थी आज़ादी के बाद। भाषा की समस्या, ठीक है। जो हमारी क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी और सभी चाहते थे कि हमारी भाषा को मान्यता मिले, तो हमारी भाषा की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या उस समय थी। यह निर्णय लिया गया कि हिंदी स्वतंत्र भारत की सामान्य भाषा होगी, परंतु भारत के संविधान में 14 भाषाओं को भारत की अधिकृत भाषाएं माना गया।
जिसमें से बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी। इसके बाद इस सूची में सिंधी को भी शामिल किया गया। ठीक है, सिंधी को भी शामिल किया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1922 ईस्वी में संविधान सॉरी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 अन्य भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भी मान लिया गया। उसके बाद 2003 ईस्वी में संविधान संशोधन में 4 अन्य भाषाओं को मान्यता मिली, जिसमें से कौन कौन सी भाषाएं थी, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ये 4 भाषाएं और हमारे संविधान में शामिल हुई और वर्तमान समय में हमारी जो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अब भारत के संघीय ढांचे में जहाँ विभिन्न राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, एक समान भाषा होना अति आवश्यक था। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को सामान्य भाषा माना गया, किंतु 1965 में क्या हुआ कि अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का पूर्णतया समान रूप से प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, केवल 65 तक इंग्लिश को हिंदी के साथ प्रयोग करने का प्रावधान हुआ और उसके बाद क्या हुआ, हिंदी को पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाने लगा। किंतु जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाए रखने के लिए विरोध किया और जगह जगह पे कई आंदोलन भी हुए। इसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजी को हिंदी के साथ अधिकृत भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। अब ये हमारी जो भारत की समस्याएं थी आज़ादी के बाद, उनका निपटारा हुआ। अब भारत के विकास के लिए भी सरकार को कुछ सोचना था, तो उन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू किया, जो कि हर 5 साल में बनती थी और किसी विशेष उद्देश्य से होती थी। तो देश में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए सन 1950 में, यहाँ पे गलत प्रिंट है, सन 1950 ईस्वी में एक योजना आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपना कार्य करने का निश्चय किया। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 1951 में स्टार्ट हुई और 2007 तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 2000 से 2012 तक रखा गया और धीरे धीरे हर पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष उद्देश्य या कृषि, शिक्षा, वाणिज्य रखकर उस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता था। वर्तमान में इस योजना के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। तो बच्चों, हमने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कौन सी समस्याएं थी, सरकार ने उसका सामना किस प्रकार किया और हमारे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, आर्थिक विकास के लिए सरकार ने क्या कार्य किए, उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।